गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 रिवीजन पार्ट। हम लोग कल फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में मैंने आप लोगों को बताया कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन और टू द एनवायरमेंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और इन दोनों को यूज़ करके वो अपने लीफ में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं जो कि ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोले थे कि ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के कई सारे इंपॉर्टेंस भी हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने से हमारा क्या लाभ है या फिर प्लांट्स का क्या लाभ है, व्हाट इज द बेनिफिट बिहाइंड इट। तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ फूड प्लांट के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फोटोसिंथेसिस ही होता है। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं होता तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाता, और अगर वो खाना नहीं बना पाता तो हमको कहाँ से खाना मिलता। ओके, तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट ही है, और ये फोटोसिंथेसिस सबसे मेन की का काम करता है। दूसरा ये है, ये हेल्पफुल होता है प्रोवाइड करने के लिए इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से बचाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इन्वायरमेंट को फिल्टर करने का काम प्योर एयर कह सकते हैं। प्योर एयर मतलब साफ स्वच्छ हवा जो कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन बोलते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करने का काम जो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लांट से करते हैं, और इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस हो पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है। अगर हम बात करें कि मेंटेनेंस एंड द बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डन बाय द प्लांट्स ओनली एंड ड्यू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं हो पाता, बिकॉज we are excreting carbon dioxide during the respiration process and we are in the huge manner in this world। हम लोगों की क्वांटिटी बहुत, हमारा पॉपुलेशन बहुत है, तो हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अगर प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब नहीं करते और ऑक्सीजन उसकी जगह रिप्लेस नहीं करते तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाता, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते, सब जगह फ्लड आ जाता। ओके, इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से और भी कई सारे डिसएडवांटेजेस, जैसे कि डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, तो इस तरीके से ये सारे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन है, फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर हम बात करें नॉन ग्रीन पार्ट की, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते। ओके, just like you have seen so many plants having the leaf with the yellow, red and blue color. Okay, but it doesn't mean that if they don't have that color of green they are not able to perform photosynthesis. Yes, they can perform the photosynthesis also, but in the another manner. Reason behind the chlorophyll sometimes in the presence of in the excessive manner of sunlight, it will change into the chromoplast. That is the reason the color of tomato is red. Okay, in the starting you have seen that, आप starting में देखेंगे तो टमाटो का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव नोटिस टर्न इनटू द रेड कलर। रीजन बिहाइंड क्लोरोफिल, इट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इन द क्रोमोप्लास्ट, कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि सनलाइट अधिक पड़ने से क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक और ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप के प्लास्टेट्स होते हैं, यानी कि प्लास्टेट्स के ये टाइप्स हैं, और दीज आर इन्वॉल्व फॉर द कलरेशन ऑफ द पिगमेंट ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर होने का मेन रीज़न यही होता है। यही रीज़न है कि आलू का कोई कलर नहीं होता है, दैट इज रीज़न बिहाइंड साइड द ग्राउंड के नीचे होने की वजह से उसका कोई कलर नहीं होता, इट्स हैविंग द ल्यूकोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट इज दैट एलगी। व्हाट इज एलगी? एलगी इज ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें एलगी की, एलगी एक ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होता है, इट्स लुकिंग लाइक अ प्लांट बट इट्स नॉट लाइक दिस। ओके, अगर हम कहेंगे कॉमन ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। क्यों? ग्रीन कलर होने की वजह से, क्लोरोफिल होने की वजह से अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसका कोई प्लांट, इसकी लीफ नहीं होती, इसका कोई फ्रूट नहीं होता, वेजिटेबल्स नहीं होते इसके सेगमेंट जो है वाटर बॉडीज़ के आजू बाजू कहीं मिल जाएगा आपको।
सेगमेंट काई की तरह देखने को मिल जाता है, ये बहुत स्लिपरी होता है, कई टाइम समटाइम इट्स फाउंड इनटू द सिंगुलर मैनल, अकेले अकेले पाया जाता है, और समटाइम इट इज़ फाउंड द कॉलोनियल मैनल जस्ट लाइक वॉलवॉक्स। ओके, क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और कई सारे कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो सिंथेसाइजिंग द फूड प्रोडक्ट अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, आपको मैं ये बता दूं कि बिफोर समटाइम्स जस्ट लाइक दिस कि एलगी सम पीपल आर यूजिंग एज अ फॉडर का मतलब ये होता है चारे की तरह, प्लांट्स एनिमल्स को खिलाने के लिए। बट इन द फ्यूचर वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसीडर कि ये हम लोग एज अ वीट खाने की तरह भी यूज़ करेंगे। चाइना में पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग दिस वन, मे बी इन द अदर कंट्री दे आर इन द फ्यूचर दे विल यूज इट एज अ मेडिसिन, दे आर ऑल्सो यूज इट एज अ बैंडेज, एंड समटाइम इट्स गोइंग टू बी यूज एज अ फूड। ओके, एलगी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।